राधे राधे मेरे यूट्यूब फैमिली। पनीर की कुरकुरी रस भरी जलेबियाँ आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। क्या आपने कभी खाई है? नहीं खाई है ना? आप तो ये भी कहेंगे ना कि मैंने तो पनीर की जलेबियाँ सुनी भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मैंने ना आज पनीर की कुरकुरी रस भरी जलेबियाँ आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। बनाना सिखाऊंगी। ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी है ना ये, और अंदर से बिल्कुल ही जूस भरा हुआ आप सभी देख सकते हैं कितनी ये कुरकुरी है। साथ ही साथ हम ये सीखेंगे कि जलेबियों को कुरकुरा कैसे बनाते हैं, जैसे हलवाई लोग बनाते हैं। मैं तो ये कहूँगी कि हलवाई लोगों से भी ज़्यादा मैं आप सभी को कुरकुरी जलेबियाँ बनाना सिखाऊंगी, जिसे आप बनाएंगे तो 2 दिन तक आपकी जलेबियाँ जो हैं वो कुरकुरी बनी रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे पनीर लिया है। पनीर जो है मैंने घर पर बनाया है, और ये पनीर ऐसी है जिसमें थोड़े बहुत पानी है। मैंने बहुत ज़्यादा पानी इसमें से नहीं निचोड़ा है। अगर आप मार्केट से पनीर लाते हैं तो मार्केट का जो पनीर होता है वो बहुत ही ड्राई होता है, तो आप उसे क्रम्बल कर लीजिएगा इसी तरीके से। और क्रम्बल करने के बाद थोड़ा सा पानी डालकर आप उसे मिक्सी जार में पेस्ट बना लीजिएगा। देखिए मैंने इसे अपने घर पर बनाया है, और ये इसमें थोड़ा बहुत पानी है, गीला गीला जैसा है, तो मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका पेस्ट स्मूथ सा बनाऊंगी। इसे इतना अच्छा सा स्मूथ पेस्ट बनाना है ताकि इसमें जो थोड़े थोड़े दानेदार जो होते हैं पनीर का वो ना रहे, और बिल्कुल ही सॉफ्ट रहे, फोम जैसा ये बनकर तैयार हो जाए। तो इस तरीके से आपको बनाना है। लगभग ये 6 चम्मच टेबल स्पून जो चम्मच होता है, मतलब जिससे हम दाल चावल खाते हैं, वो वाले चम्मच से लगभग 6 चम्मच हमारा पनीर है। तो देखिए हमारा बहुत ही अच्छा सा पेस्ट पनीर का बनकर तैयार है। अब इसे मैं साइड करती हूँ। अब मैं एक कढ़ाई ले रही हूँ जिसमें मैं बनाऊँगी चाशनी। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी ताकि चीनी जब डालें तो ये चिपके नहीं कढ़ाई में, ठीक है। 1 कप, छोटे कटोरी से 1 कटोरी मैंने चीनी डाला है। चाय पीने वाले से 1 कप चीनी है, ठीक है। और उसी कटोरी से 1 कप मैंने पानी डाला है। चीनी और पानी का मात्रा बिल्कुल बराबर है। मैं काफ़ी कम मात्रा में जलेबी बना रही हूँ, उसके अनुसार मैंने यहाँ पे चाशनी लिया है। आधा चम्मच मैंने इलायची पाउडर डाला है, जिससे कि जलेबियाँ हमारी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। और यहाँ पे मैंने ऑर्गेनिक फूड कलर डाला है। देखिए दोस्तों, सिंथेटिक फूड कलर थोड़ा दूर ही रहिएगा उससे। अगर आपके पास ऑर्गेनिक फूड कलर है तो वो यूज कीजिए, लेकिन अगर आपके पास नहीं है ऑर्गेनिक फूड कलर तो सिंथेटिक फूड कलर मत डालिएगा। आप नॉर्मल बिना कलर का भी खा सकते हैं। चीनी हमारी काफ़ी अच्छी तरीके से मेल्ट हो गई है, और ये हल्का हल्का सा ना गाढ़ा गाढ़ा सा लग रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको गाढ़ा नहीं करना है, और 1 तार 2 तार की चाशनी आपको बनाकर तैयार नहीं करनी है। अगर आप बहुत ज़्यादा गाढ़ा चाशनी तैयार कर देंगे तो जलेबी जो है आपकी वो जूसी नहीं बनेगी, और जलेबी वो पी नहीं पाएगा रस को, ठीक है। हल्का हल्का सा आपको बस चीनी को मेल्ट कर लेना है, थोड़ा सा गाढ़ा कर लेना है। यहाँ पे मैं पनीर का जो पेस्ट बनाई थी उसी कटोरी में मैं डाल रही हूँ 6 चम्मच मैदा। 6 चम्मच मैंने मैदा डाला है, और 6 चम्मच हमारा पनीर का पेस्ट भी था। और इसमें अब मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच चावल का आटा। ये हलवाइयों का सीक्रेट है, ठीक है। चावल का आटा हलवाई लोग डालते हैं थोड़ा, जैसे मैंने 2 चम्मच डाला। इससे क्या होता है कि जलेबियाँ जो है वो काफ़ी कुरकुरी बनती है, और वो काफ़ी लंबे समय तक कुरकुरी बनी रहती है। लेकिन अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है, नहीं मिल पा रहा है मार्केट में, तो आप उसके जगह पे 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। और बिल्कुल 1 पिंच यानी कि 1 चुटकी मैंने बेकिंग सोडा डाला है, जिसे मीठा सोडा कहते हैं। बहुत ज़्यादा सोडा मत डालिएगा, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा सोडा डाल देंगे तो जलेबी का जो शेप है बीच से बबल्स निकलने शुरू हो जाएंगे, और वो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है वो जलेबियाँ जो हैं वो क्रिस्पी ज़्यादा देर तक बनी नहीं रह पाएगी, ठीक है। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा।
थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए गाढ़ा सा इसका स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। मैंने 2 दिन पहले मावा वाली जलेबी, गुड़ वाली जलेबी मैंने बनाया था, जिसमें हम चीनी का चाशनी नहीं तैयार किए हैं, ठीक है। उसमें मैंने गुड़ की चाशनी तैयार की थी और उसमें मैंने बनाया था मावा वाली क्रिस्पी रस भरी जलेबियाँ। आप उसे भी देख सकते हैं, लोगों ने बहुत उसे पसंद किया है। तो उसे कैसे बनाते हैं वो भी मैंने बताया है। अब ये पेस्ट को बढ़िया से बना लेने के बाद इसमें हवा भरना है आपको, और ये मैं तुरंत बनाना सिखाऊंगी। सिर्फ 5-10 मिनट में आपकी जलेबियाँ जो हैं वो बनकर तैयार हो जाएगी। मैंने पिछले बार जो जलेबियों को बनाया था मावा वाली, उसे मैंने पूरी रात के लिए फूलने के लिए छोड़ दिया था। पर ये जो है मैं इंस्टेंट बना रही हूँ बिना इनो का, बस 1 पिंच सोडा मैंने डाला है, ठीक है। और तुरंत इसे बनाकर तैयार करेंगे। तो ये आप ऐसा मत सोचें कि हाँ इसे फूलने के लिए 4 घंटा, 6 घंटा या 12 घंटा रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप तुरंत भी इसे बना सकते हैं। मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने कॉटन का एक रुमाल लिया है, सूती का रुमाल है, और उसमें मैंने बिल्कुल सेंटर में बिल्कुल पतला सा मैंने छोटा सा होल किया है। और ज़्यादा मैं मोटा होल नहीं करती हूँ, क्योंकि जलेबियाँ जो हैं जब हम तेल में उसे तलते हैं तो वो फूल जाती है, तेल में जाने के बाद और ज़्यादा वो फूली फूली बनकर तैयार होती है। तो इसी कारण से मैं काफ़ी होल जो है वो पतला रखती हूँ। तो देखिए कितना ये छोटा सा हमारा बनकर तैयार है, मतलब होल है। अब यहाँ पे मैं छोटे से पैन ले रही हूँ, और ये गहरी वाली पैन है। इस तरीके से अगर आपके पास पैन है तो आप इसमें भी जलेबियाँ बना सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास जलेबी बनाने वाली बर्तन है तो उसमें भी बना सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि खुला बर्तन होना चाहिए, और तेल की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, कम तेल मत डालिएगा। कम तेल अगर आप डालेंगे तो फिर जो जलेबियाँ हैं वो फूली फूली बनकर तैयार नहीं होती है, वो स्पेस नहीं मिल पाता है। कुछ हमारी जो ऐसी भी हैं जो मैं भूल गई हूँ टिप्स, तो आप मावा वाली जलेबी में भी देख सकते हैं, मैंने उसमें भी कुछ कुछ टिप्स मैंने आप सभी को बताया है। तेल जो है काफ़ी वो गर्म है अच्छी तरीके से, तो इसे थोड़ा सा धीमा कर लेंगे आंच को। उसके बाद आपको शेप इस तरीके से दे देना है। मैंने छोटा सा एक ड्रॉप जो है पेस्ट का तल कर दिखाया था आप सभी को कि हाँ किस तरीके से तेल गर्म होना चाहिए। तो आप भी इसी तरीके से थोड़ा सा पेस्ट डालकर चेक कर सकते हैं। जलेबियों को हमेशा मीडियम आंच पर ही तलिएगा, तेज़ आंच पर तलने से ये क्रिस्पी नहीं हो पाता है। तो मीडियम आंच पर ही आराम आराम से इसे पलटते हुए तलिएगा। और जलेबियों को या तो आप घी में बना सकते हैं या फिर रिफाइंड ऑयल में बना सकते हैं। सरसों तेल में इसे नहीं बनाया जाता है, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। देखिए हमारी जो जलेबियां हैं बहुत ही क्रिस्पी बन चुकी है, तेल में ही पता चलने लग जाता है, और वो फूली फूली भी बनकर तैयार हुई है। बिल्कुल हल्की सी ये जलेबियां हैं, आपको दिख रही होगी। तो इसी तरीके से गर्मा गर्म जलेबियां जब तलकर निकालें तो तुरंत चाशनी में आपको डाल देना है, और चाशनी जो है वो हल्का सा गरम रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा गरम मत रखिएगा। वैसे जलेबियाँ जो हैं वो बिल्कुल ही गर्म रहती है, तो ज़्यादा भी ऐसे कोई ज़रूरत नहीं होती है कि हाँ चाशनी गर्म है या गर्म होना चाहिए। जलेबियाँ गर्म रहती है तो वो अपने आप जो चाशनी है जब वो खुद को पी लेती है, तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। तो इसी तरीके से सभी को बना लेना है और पलटते हुए इसे बनाना है, क्रिस्पी करना है और चाशनी में इसे डुबोना है। तो दोस्तों मेरी यह रेसिपी है जो आप छोड़ कर मत जाइएगा बीच में, क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं इस वीडियो में आप सभी को सिखाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ। तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जलेबियों को अगर आप किसी मेहमान को जलेबियाँ बनाकर खिलाना चाहते हैं तो तुरंत आप कैसे अपने मेहमानों को खिला सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जलेबियाँ कितनी क्रिस्पी बनी है। देखिए ये जलेबियों को मैंने एक निकाला, ठीक है, तला हुआ है और ये काफ़ी अभी गर्म है। तो इसी तरीके से आप बहुत सारी जलेबियों को तल कर रख सकते हैं, ठीक है। ये क्रिस्पी रहता है बहुत लंबे समय तक। और जब भी आपके घर में गेस्ट आएँ तो चाशनी तुरंत बनाकर चाशनी में आप डुबोकर इसे
खिला सकते हैं। गर्मा गर्म आपका क्रिस्पी जलेबी बनकर तैयार रहेगा। तो आपने सुना कितना ये क्रिस्पी जलेबियां हैं, तो उसी तरीके से ये रस में डुबोने के बाद भी क्रिस्पी बनी रहती है। इतना तो आपको मार्केट में भी क्रिस्पी जलेबियां नहीं मिलेगी, यकीन मानिए। तो दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब हाइप जरूर करें। राधे राधे।